हरे कृष्णा। श्री पद्म पुराण की जय। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आप सभी के अमूल्य सहयोग से इस चैनल पर 2 महापुराणों की संपूर्ण कथाएं सुनाई जा चुकी हैं, जिनमें भागवत कथा और शिव महापुराण कथा है। और तीसरे महापुराण की कथाएं यानी पद्म पुराण की कथाएं आजकल आप सुन रहे हैं, और आप सभी के सहयोग से ये पुराण भी हम जल्दी ही पूर्ण कर लेंगे। आप सभी अपना प्यार, अपना सहयोग इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। अब सुनिए आज की कथा। ब्राह्मण कहते हैं, राजन, भीलों के ये अद्भुत वचन सुनकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही मैं बहुत प्रसन्न भी हुआ। पहले गंगा सागर संगम में स्नान करके मैंने अपने शरीर को पवित्र किया, फिर मणियों और माणिक्यों से चित्रित नीलाचल के शिखर पर चढ़ गया। महाराज, वहां जाकर मैंने देवता आदि से वंदित भगवान का दर्शन किया और उन्हें प्रणाम करके कृतार्थ हो गया। भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से मुझे शंख, चक्र आदि चिन्हों से सुशोभित चतुर्भुज स्वरूप की प्राप्ति हुई। पुरुषोत्तम के दर्शन से पुनः मुझको गर्भ में नहीं प्रवेश करना पड़ेगा। राजन, तुम भी शीघ्र ही नीलाचल को जाओ और गर्भवास के दुख से छूटकर अपनी आत्मा को कृतार्थ करो। उन परम बुद्धिमान श्रेष्ठ ब्राह्मण के वचन सुनकर राजा रत्नग्रीव का सारा शरीर पुलकित हो गया और उन्होंने मुनि से तीर्थ यात्रा की विधि पूछी। ब्राह्मण ने कहा, राजन, तीर्थ यात्रा की उत्तम विधि का वर्णन आरंभ करता हूँ, सुनो। इससे देव दानव वंदित भगवान की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य के शरीर में झुर्रियां पड़ गई हों, सिर के बाल पक गए हों, या फिर वो अभी नौजवान ही हो, आई हुई मौत को कोई नहीं टाल सकता। ऐसा समझकर भगवान की शरण में जाना चाहिए। भगवान के कीर्तन, श्रवण, वंदन और पूजन में ही अपना मन लगाना चाहिए। स्त्री, पुत्र आदि अन्य सांसारिक वस्तुओं में मन नहीं लगाना चाहिए। ये सारा प्रपंच नाशवान, क्षण भर रहने वाला और अत्यंत दुख देने वाला है, किंतु भगवान जन्म, मृत्यु और जरा तीनों ही अवस्थाओं से परे हैं। मनुष्य काम, क्रोध, भय, द्वेष, लोभ और दंभ से या फिर जिस किसी प्रकार से भी यदि भगवान का भजन करे तो उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। भगवान का ज्ञान होता है पाप रहित साधु संग करने से। साधु वे ही हैं जिनकी कृपा से मनुष्य संसार के दुख से छुटकारा पा जाते हैं। महाराज, काम और लोभ से रहित तथा वीतराग साधु पुरुष जिस विषय का उपदेश देते हैं वह संसार बंधन की निवृत्ति कराने वाला होता है। राजन, अगर तीर्थों का विधि पूर्वक दर्शन किया जाए तो वे पाप का नाश कर देते हैं। अब तीर्थ सेवन की विधि का भी श्रवण करो। पहले स्त्री, पुत्र आदि कुटुंब को मिथ्या समझकर उसकी ओर से अपने मन में वैराग्य उत्पन्न करे और मन ही मन भगवान का स्मरण करता रहे। इसके बाद राम राम की रट लगाते हुए तीर्थ यात्रा आरंभ करे। 1 कोस जाने के बाद वहां तीर्थ अर्थात पवित्र जलाशय आदि में स्नान करके क्षौर करा डाले। यात्रा की विधि जानने वाले पुरुष के लिए ऐसा करना अत्यंत आवश्यक है। तीर्थों की ओर जाते हुए मनुष्यों के पाप उसके बालों पर ही स्थित रहते हैं, इसलिए उनका मुंडन अवश्य कराएं। उसके बाद बिना गांठ का डंडा, कमंडल और मृग चर्म धारण करे तथा लोभ का त्याग करके तीर्थोपयोगी वेश बना ले। विधि पूर्वक यात्रा करने वाले मनुष्यों को विशेष रूप से फल की प्राप्ति होती है, इसलिए पूरा प्रयास करके तीर्थ यात्रा की विधि का पालन करे। जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन अपने वश में होते हैं और जिसके भीतर विद्या, तपस्या और कीर्ति रहती है, वही तीर्थ के वास्तविक फल का भागी होता है। हरे कृष्ण भक्त वत्सल गोपते, शरण्य भगवन विष्णु मां पाही बहु संसरते। जिह्वा से इस मंत्र का पाठ और मन से भगवान का स्मरण करते हुए पैदल ही तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए, तभी वह महान अभ्युदय का साधक होता है। जो मनुष्य सवारी से यात्रा करता है उसका फल सवारी ढोने वाले प्राणी के साथ बराबर बंट जाता है। जूता पहनकर चलने वाले को 1/4 फल मिलता है और बैलगाड़ी पर जाने वाले पुरुष को गोहत्या आदि का पाप लग जाता है। जो बिना मन से तीर्थ यात्रा करता है उसे उसका आधा फल मिल जाता है और उसका पाप भी क्षय होता ही है, किंतु विधि के साथ तीर्थ दर्शन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने थोड़े में ही यह तीर्थ की विधि बताई है, इसका विस्तार नहीं किया है। इस विधि का आश्रय लेकर तुम पुरुषोत्तम का दर्शन करने के लिए जाओ।
महाराज, भगवान प्रसन्न होकर तुम्हें अपनी भक्ति प्रदान करेंगे, जिससे एक ही क्षण में तुम्हारे संसार बंधन का नाश हो जाएगा। राजन, तीर्थ यात्रा की ये विधि संपूर्ण पातकों का नाश करने वाली है। जो इसे सुनता है वह अपने सारे भयंकर पापों से छुटकारा पा जाता है। सुमति कहते हैं, सुमित्रा नंदन, ब्राह्मण की ये बात सुनकर राजा रत्नग्रीव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय पुरुषोत्तम तीर्थ के दर्शन की इच्छा से उनका मन विह्वल हो रहा था। राजा के मंत्री मंत्रज्ञों में श्रेष्ठ और अच्छे स्वभाव के थे। राजा ने समस्त पुरवासियों को तीर्थ यात्रा की इच्छा से साथ ले जाने का विचार करते हुए मंत्री को आज्ञा दी, अमात्य, तुम नगर के सब लोगों को मेरा ये आदेश सुना दो कि सबको भगवान पुरुषोत्तम के चरणारविंदों का दर्शन करने के लिए चलना है। मेरे नगर में जो श्रेष्ठ मनुष्य निवास करते हैं और जो लोग मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, वे सब मेरे साथ यहाँ से निकलें। उन पुत्रों से तथा अनीति में लगे रहने वाले बंधु बांधवों से क्या लेना है, जिन्होंने आज तक अपने नेत्रों से पुण्यदायक पुरुषोत्तम का दर्शन नहीं किया। जिनके पुत्र और पौत्र भगवान की शरण में नहीं गए, उनकी वे संतानें सूकरों के झुंड के समान हैं। मेरी प्रजाओं, जो भगवान अपना नाम लेने मात्र से सबको पवित्र कर देने की शक्ति रखते हैं, उनके चरणों में शीघ्र मस्तक झुकाओ। राजा का यह मनोहारी वचन भगवान के गुणों से गुथा हुआ था। इसे सुनकर सत्य नाम वाले प्रधानमंत्री को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथी पर बैठकर ढिंढोरा पीटते हुए सारे नगर में घोषणा करा दी। तीर्थ यात्रा की इच्छा से महाराज ने जो आज्ञा दी थी, उसके अनुसार सब प्रजा को यह आदेश दिया कि पूर्ववासियों, आप सब लोग महाराज के साथ तुरंत नीलगिरी को चलें और सब पापों के हरने वाले पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करें। ऐसा करके आप लोग समस्त संसार समुद्र को अपने लिए गाय की खुर के समान बना लें। साथ ही सब लोग अपने अपने शरीर को शंख, चक्र आदि चिन्हों से विभूषित करें। इस प्रकार प्रधान सचिव ने, जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का ध्यान करने के कारण अपने शोक संताप को दूर कर चुके थे, राजा रत्नग्रीव के अद्भुत आदेश की चारों ओर घोषणा करा दी। उसे सुनकर सारी प्रजा आनंद रस में निमग्न हो गई। सबने पुरुषोत्तम का दर्शन करके अपना उद्धार करने का निश्चय किया। पूर्ववासी ब्राह्मण सुंदर वेश धारण करके राजा को आशीर्वाद और वरदान देते हुए शिष्यों के साथ नगर से बाहर निकले। क्षत्रिय वीर धनुष धारण करके चले और वैश्य तरह तरह की उपयोगी वस्तुएं लिए आगे बढ़े। शूद्र भी संसार सागर से उद्धार पाने की बात सोचकर पुलकित हो रहे थे। राजा रत्नग्रीव ने भी प्रातःकाल संध्योपासन आदि करके शुद्ध अंतःकरण वाले ब्राह्मण देवता को, जो तपस्वियों में श्रेष्ठ थे, अपने पास बुलाया और उनकी आज्ञा लेकर वे नगर से बाहर निकले। आगे आगे राजा थे और पीछे पीछे पूर्ववासी मनुष्य। उस समय वे ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा की तरह शोभा पा रहे थे। एक कोस जाने के बाद उन्होंने विधि के अनुसार मुंडन कराया और दंड, कमंडल तथा सुंदर मृग चर्म धारण किए। इस प्रकार वे महायशस्वी राजा उत्तम वेश से युक्त होकर भगवान के ध्यान में तत्पर हो गए और उन्होंने अपने मन को काम, क्रोध आदि दोषों से रहित बना लिया। उस समय तरह तरह के बाजों को बजाने वाले लोग बारंबार दुंदुभी, भेरी, आनक, प्रणव, शंख और वीणा आदि की ध्वनि फैला रहे थे। सभी यात्री यही कहते हुए आगे बढ़ रहे थे कि समस्त दुखों को दूर करने वाले देवेश्वर, आपकी जय हो। पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध परमेश्वर, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। इसके बाद जब महाराज रत्नग्रीव सब लोगों के साथ यात्रा के लिए चल पड़े, तो मार्ग में उन्हें अनेकों स्थानों पर महान सौभाग्यशाली वैष्णवों के द्वारा किया जाने वाला श्री कृष्ण का कीर्तन सुनाई पड़ा। जगह जगह गोविंद का गुणगान हो रहा था कि भक्तों को शरण देने वाले पुरुषोत्तम, हे लक्ष्मीपते, आपकी जय हो। इस प्रकार कांची नरेश यात्रा के रास्ते में अनेकों अभ्युदयकारी तीर्थों का दर्शन और सेवन करते तथा तपस्वी ब्राह्मण के मुख से उनकी महिमा भी सुनते जाते थे। महाराज रत्नग्रीव बड़े बुद्धिमान और जितेंद्रिय थे। वे जगह जगह पर दीनों, अंधों, दुखियों और पंगुओं को उनकी इच्छा के अनुसार दान देते रहते थे। साथ आए हुए सब लोगों के सहित
अनेकों तीर्थों में स्नान करके वे अपने को निर्मल और भव्य बना रहे थे और भगवान का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाते जाते महाराज ने अपने सामने एक ऐसी नदी देखी जो सब पापों को दूर करने वाली थी। उसके भीतर के पत्थर अर्थात शालिग्राम चक्र के चिन्ह से अंकित थे। वह मुनियों के हृदय की तरह स्वच्छ दिखाई देती थी। उस नदी के किनारे अनेकों महर्षियों के समुदाय कई पंक्तियों में बैठकर उसे सुशोभित कर रहे थे। उस सरिता का दर्शन करके महाराज ने धर्म के ज्ञाता तपस्वी ब्राह्मण से उसका परिचय पूछा, क्योंकि वे अनेकों तीर्थों की विशेष महिमा के ज्ञान में बढ़े चढ़े थे। राजा ने प्रश्न किया, स्वामिन, महर्षि समुदाय के द्वारा सेवित ये पवित्र नदी कौन है जो अपने दर्शन से मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता उत्पन्न कर रही है? बुद्धिमान महाराज का ये वचन सुनकर विद्वान ब्राह्मण ने उस तीर्थ का अद्भुत महात्म्य बतलाना आरंभ किया। ब्राह्मण ने कहा, राजन, ये गंडकी नदी है। इसे शालिग्रामी और नारायणी भी कहते हैं। देवता और असुर सभी इसका सेवन करते हैं। इसके पावन जल की उत्ताल तरंगे राशि राशि पातकों को भी भस्म कर डालती हैं। ये अपने दर्शन से, मानसिक स्पर्श से, कर्मजनित और जल का पान करने से वाणी द्वारा होने वाले पापों के समुदाय को भस्म कर डालती है। पूर्व समय में प्रजापति ब्रह्मा जी ने सब प्रजा को विशेष पाप में लिप्त देखकर अपने गंड स्थल अर्थात गाल के जल की बूंदों से इस पाप नाशिनी नदी को उत्पन्न किया, जो उत्तम लहरों से सुशोभित इस पुण्य सलीला नदी के जल का स्पर्श करते हैं। वे मनुष्य अगर पापी हों तो भी फिर से माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। इसके भीतर से जो चक्र के चिन्हों द्वारा अलंकृत पत्थर प्रकट होते हैं, वे साक्षात भगवान के ही विग्रह हैं। भगवान ही उनके रूप में प्रादुर्भूत होते हैं। जो मनुष्य प्रतिदिन चक्र के चिन्ह से युक्त शालिग्राम शिला का पूजन करता है, वो फिर कभी माता के उदर में प्रवेश नहीं करता। राजन, जो मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता है, उसी के प्राणांतर के समय अर्थात प्राण निकलते समय जिह्वा पर भगवान का पवित्र नाम आता है और उसी की छाती पर तथा आसपास शालिग्राम शिला भी मौजूद रहती है। प्राणों के निकलते समय अपने विश्वास या भावना में ही अगर शालिग्राम शिला का स्मरण हो जाए तो उस जीव की निस्संदेह मुक्ति हो जाती है। पूर्व समय में भगवान ने बुद्धिमान राजा अम्बरीश से कहा था कि ब्राह्मण, सन्यासी तथा चिकनी शालिग्राम शिला, ये तीन इस भूमंडल पर मेरे स्वरूप हैं। पापियों का पाप नाश करने के लिए मैंने ही ये स्वरूप धारण किए हैं। जो अपने किसी प्रिय व्यक्ति को शालिग्राम की पूजा करने का आदेश देता है, वो स्वयं तो कृतार्थ होता ही है, अपने पूर्वजों को भी शीघ्र ही बैकुंठ में पहुंचा देता है। इस विषय में काम क्रोध से रहित वीतराग महर्षिगण एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। पूर्व समय की बात है। धर्मशून्य मगध देश में एक पुलकस जाति का मनुष्य रहता था, जो लोगों में शबर के नाम से प्रसिद्ध था। सदा अनेकों जीव जंतुओं की हत्या करना और दूसरों का धन लूटना, यही उसका काम था। राग, द्वेष और काम, क्रोध आदि दोष सदा उसमें भरे रहते थे। एक दिन वह व्याध समस्त प्राणियों को भय देता हुआ घूम रहा था। उसके मन पर मोह छाया हुआ था, इसलिए वह इस बात को नहीं जानता था कि उसका काल उसके समीप आ पहुंचा है। यमराज के भयंकर दूत हाथों में मुदगर और पाश लिए वहां पहुंचे। उनके तांबे जैसे लाल लाल केश, बड़े बड़े नख और लंबी लंबी दाढ़ें थी। वे सभी काले कलूटे दिखाई दे रहे थे और हाथों में लोहे की सांकलें लिए हुए थे। उन्हें देखते ही प्राणियों को मूर्छा आ जाती थी। वहां पहुंचकर वे कहने लगे, संपूर्ण जीवों को भय पहुंचाने वाले इस पापी को बांध लो। और इसके बाद तो सभी यमदूत उसे लोहे के पाश से बांधकर बोले, दुष्ट दुरात्मा, तूने कभी मन से शुभ कर्म नहीं किए, इसलिए हम तुझे रौरव नरक में डालेंगे। जन्म से लेकर अब तक तूने कभी भगवान की सेवा नहीं की, सभी पापों को दूर करने वाले श्री नारायण देव का कभी स्मरण नहीं किया, इसलिए धर्मराज की आज्ञा से हम तुझे बार बार पीटते हुए लोह शंकु, कुंभिपाक या फिर अतिरौरव नरक में ही ले जाएंगे। ऐसा कहकर यमदूत जैसे ही उसे ले जाने को तत्पर हुए, वैसे ही महाविष्णु के चरण कमलों की सेवा करने वाले
एक भक्त महात्मा वहां आ पहुंचे। उन वैष्णव महात्मा ने देखा कि यमदूत पाश, मुदगर और दंड आदि कठोर आयुध धारण किए हुए हैं और पुलकस को लोहे की सांकलों से बांधकर ले जाने को तत्पर हो रहे हैं। भगवत भक्त महात्मा बड़े दयालु थे। उस समय पुलकस की अवस्था देखकर उनके हृदय में करुणा भर आई और मन ही मन उन्होंने इस प्रकार सोचा कि ये पुलकस मेरे पास रहकर अत्यंत कठोर यातना को प्राप्त न हो, इसलिए मैं अभी यमदूतों से इसे छुटकारा दिलाता हूं। ऐसा सोचकर वे कृपालु मुनीश्वर हाथ में शालिग्राम शिला लेकर पुलकस के पास गए और भगवान शालिग्राम का पवित्र चरणामृत, जिसमें तुलसी दल भी मिला हुआ था, उसके मुख में डाल दिया। फिर उसके कानों में उन्होंने राम नाम का जप किया। मस्तक पर तुलसी रखी और छाती पर महाविष्णु की शालिग्राम शिला रखकर कहा, यातना देने वाले यमदूत यहां से चले जाएं। शालिग्राम शिला का स्पर्श इस पुलकस के महान पातक को भस्म कर डाले। वैष्णव महात्मा के ऐसा कहते ही भगवान विष्णु के पार्षद, जिनका स्वरूप बड़ा अद्भुत था, उस पुलकस के समीप आ पहुंचे। शालिग्राम की शिला के स्पर्श से ही उसके सभी पाप नष्ट हो गए थे और भगवान विष्णु के पार्षद पीतांबर धारण किए शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने आते ही उस दुस्सह लोहपाश से पुलकस को मुक्त कर दिया। उस महापापी को छुटकारा दिलाने के बाद वे यमदूतों से बोले, तुम लोग किसकी आज्ञा का पालन करने वाले हो जो इस प्रकार अधर्म कर रहे हो? ये पुलकस तो वैष्णव है, इसने पूजनीय देह धारण कर रखा है, फिर किस लिए तुमने इसे बंधन में डाला था? उनकी बात सुनकर यमदूत बोले, महाराज, ये पापी है। हम लोग धर्मराज की आज्ञा से इसे ले जाने को उद्यत हुए हैं। इसने कभी मन से भी किसी प्राणी का उपकार नहीं किया है और इसने जीव हिंसा जैसे बड़े बड़े पाप किए हैं। तीर्थ यात्रियों को तो इसने अनेकों बार लूटा है। ये सदा पराई स्त्रियों का सतीत्व नष्ट करने में ही लगा रहता था। सभी तरह के पाप इसने किए हैं। अतः हम लोग इस पापी को ले जाने के उद्देश्य से ही यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप लोगों ने सहसा आकर इसे क्यों बंधन से मुक्त कर दिया? तब भगवान विष्णु के दूत बोले, यमदूतों, ब्रह्म हत्या आदि का पाप हो या करोड़ों प्राणियों के वध करने का, शालिग्राम शिला का स्पर्श सबको क्षण भर में जला डालता है। जिसके कानों में अकस्मात भी राम नाम पड़ जाता है, उसके सारे पापों को वह उसी प्रकार भस्म कर डालता है जैसे आग की चिंगारी रुई को। जिसके मस्तक पर तुलसी, छाती पर शालिग्राम की मनोहर शिला और मुख या कान में राम नाम हो, वह तत्काल मुक्त हो जाता है। इस पुलकस के मस्तक पर भी पहले से ही तुलसी रखी हुई है। इसकी छाती पर शालिग्राम की शिला है और अभी तुरंत ही इसको श्री राम का नाम भी सुनाया गया है, इसलिए इसके पापों का समूह दग्ध हो गया और अब इसका शरीर पवित्र हो चुका है। तुम लोगों को शालिग्राम शिला की महिमा का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है। ये दर्शन, स्पर्श अथवा पूजन करने पर तत्काल ही सारे पापों को हर लेती है। इतना कहकर भगवान विष्णु के पार्षद मौन हो गए। यमदूतों ने फिर लौटकर यह अद्भुत घटना धर्मराज जी से कह सुनाई तथा श्री रघुनाथ जी के भजन में लगे रहने वाले वे वैष्णव महात्मा भी ये सोचकर कि ये यमराज के पाश से मुक्त हो गया और अब परम पद को प्राप्त होगा, बहुत प्रसन्न हुए। उसी समय देवलोक से बड़ा ही मनोहर, अत्यंत अद्भुत और उज्जवल विमान आया और वह पुलकस उस पर आरूढ़ होकर बड़े बड़े पुण्यवानों द्वारा सेवित स्वर्गलोक को चला गया। वहां प्रचुर भोगों का उपभोग करके वो फिर इस पृथ्वी पर आया और काशीपुरी के भीतर एक शुद्ध ब्राह्मण वंश में जन्म लेकर उसने विश्वनाथ जी की आराधना की और अंत में परम पद को प्राप्त कर लिया। वह पुलकस पापी था तो भी साधु संग के प्रभाव से शालिग्राम शिला का स्पर्श पाकर यमदूतों की भयंकर पीड़ा से मुक्त हो परम पद को प्राप्त हो गया। राजन, ये मैंने तुम्हें शालिग्राम शिला के पूजन की महिमा बताई है। इसका श्रवण करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता और भोग तथा मोक्ष को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा।